प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं ओपी शर्मा ज्योतिष आचार्य नैवेद्य ज्योतिष परामर्श केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। वृषभ लग्न में गुरु के फल नवम से द्वादश तक का पाठ है आज। तो नवम भाव में गुरु का फल कहा जा रहा है। तो गुरु यहाँ पे नीच राशि में हो जाता है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा, लेकिन त्रिकोण में है मित्रों। तो गुरु जब त्रिकोण में होता है तो अपने फल अच्छे ही होते हैं, और लाभेश होकर त्रिकोण में है नवम हो, और अष्टमेश होकर नवम। तो अष्टमेश बहुत अच्छा होगा। यहाँ पे अष्टम की वृद्धि हुई है, चाहे नवम में नवम की कमी हुई हो, लेकिन गुरु की वजह से नवम की भी वृद्धि होती है। तो अब ये त्रिकोण भाव है, अष्टम एकादश का स्वामी है, काल पुरुष की कुंडली का तो ये नवमेश है मित्रों, और द्वादशेश स्वामी। अब इन यहाँ पर गुरु नीच का है, नवे के कारक भी है, अच्छे परिणाम देंगे मित्रों। अष्टमेश गुरु नवे का थोड़ा नुकसान कर सकता है। लगन, पराक्रम और पंचम पे ये दृष्टि डालते हैं। तो अब यहाँ पे जो लाभेश होकर गुरु यहाँ आया है, तो ये पिता का लाभ मिलेगा इनको, पिता से इनको लाभ मिलेगा, और पिता को ये लाभ देंगे। और पिता इनके धार्मिक स्वभाव के होंगे, सुलझे हुए होंगे, न्यायप्रिय होंगे। और ये लगन पे जब दृष्टि पड़ेगी इसकी, तो व्यक्ति स्वयं भी बहुत अच्छे सुलझे हुए होंगे, और अच्छे सामाजिक व्यक्ति होंगे, मिलनसार होंगे, और अच्छे सलाहकार होते हैं, कर्तव्यनिष्ठ होते हैं, धार्मिक होते हैं। तो हर तरीके से लगन की वृद्धि होती है। और सब जब तीसरे पे दृष्टि डालेगा ये गुरु यहाँ से बैठकर, तो शिवलिंग से इनको सुख मिलेगा, शिवलिंग की वृद्धि होगी, तो भाई बहनों की वृद्धि होगी, छोटी छोटी यात्राओं में इनको सुख मिलेगा, और नौकर चाकर का सुख होगा। तो अब पंचम पे जब दृष्टि डालेंगे ये गुरु, तो पूर्वाजित कर्म अच्छे हो जाएंगे, संतान सुख मिलेगा इनको, और अच्छी सलाह देंगे, अच्छी लोगों से मिलना जुलना अच्छा करेंगे, उच्च शिक्षा अच्छी होगी, बहुत ही विवेकवान होंगे, ज्ञानवान होंगे, समझदार होंगे। पंचम की वृद्धि होगी, पंचम पे एक अच्छी दृष्टि है। और यहाँ का जो जब गुरु बैठता है तो व्यक्ति धार्मिक होता है, और अच्छी शास्त्रों का ज्ञाता होता है, क्योंकि धर्म भाव है, और धार्मिक यात्राएं भी करता है। तो ये लॉन्ग ट्रेवल जर्नी का भी मित्रों भाव, तो लॉन्ग ट्रेवल जर्नी भी ये व्यक्ति करेंगे। तो मित्रों ये नवम भाव में गुरु हर प्रकार से अच्छा माना जाता है। यहाँ का कारक भी ये पीड़ित नहीं होना चाहिए, पीड़ित होगा तो ये सब गुणों में थोड़ी सी कमी हो जाए। अब गुरु को हम यहाँ कर्म भाव पर रख के देखते हैं। कर्म भाव में गुरु तो दशम भाव है, केंद्र में चला गया है मित्रों, तो शुभ स्थान है ये। यह 3-8 भाव से तीसरे 8वें भाव से तीसरे 8वें से तीसरा है, और तीसरे से 8वां है, तो मारक भी बन जाता है मित्रों। धन की वृद्धि करेगा धन भाव में दृष्टि डलने से, और अच्छी वाणी बोलेंगे ये, परिवारजनों के साथ अच्छे संबंध रखेंगे, कुटुंबजनों की वृद्धि करेंगे। रोग ऋण शत्रु भाव पर दृष्टि छठे पे इसकी, तो रोग ऋण शत्रु तो बढ़ा देंगे मित्रों ये, और लेकिन अपने ज्ञान से, बुद्धि से, बुद्धिमत्ता से, शत्रुओं से तो जीत लेंगे तो, और अपने अनुशासन से ये बीमारियों पर भी पार पा लेंगे, रोग ऋण और ऋण भी चुका देंगे। चतुर्थ की वृद्धि करेंगे मित्रों, माता का सुख, जमीन जायदाद का सुख, वाहन का सुख, ये सब सुख इनको यहाँ इसकी वृद्धि होगी, ये सब चीज़ मिलेगी इनको। क्या तो यहाँ धन भी संचय कर लेंगे, परिवारजनों से संबंध अच्छे हो जाएंगे, वाणी का सुख अच्छा हो जाएगा, और ये सुख माता का सुख भी मिलेगा। और यहाँ सेवा भी करेंगे, संघर्ष करेंगे, मतलब सेवा भावी भी होंगे, लेकिन रोग ऋण शत्रु बढ़ेंगे तो सब पार पा लेंगे गुरु अपनी बुद्धिमत्ता से। अब यहाँ जो गुरु है वो अष्टमेश होकर है, तो कहीं न कहीं कर्म क्षेत्र में इनको थोड़ी सी अस्थिरता हो जाएगी, लेकिन लाभेश होकर भी है। लाभेश जहाँ जहाँ जाता है वहाँ की बढ़ोतरी होगी, तो काम में ये एक तरह से बहुत अच्छा योग भी है। लाभेश का कर्म भाव में होना ये भी एक लक्ष्मी योग माना जाता है। काम खूब करता है मित्रों व्यक्ति, तो उसको कहीं के लाभ भी होता है। लाभेश केंद्र में चला गया ना, तो गुरु के ये फल है, तो ये बहुत अच्छा है।
अब इसी गुरु को हम अब एकादश भाव में देखते हैं। तो एकादश भाव में जब गुरु जाएगा मित्रों तो स्वराशि कच हो गया, कारकत्वों की वृद्धि भी हो गई। एकादश में वैसे ही सभी ग्रहों की वृद्धि हो जाती है कारकत्वों की, तो स्थान बलवान हो जाए, सुख मिलता है, आनंद मिलता है, संतान सुख हो जाता है, ज्ञान धन के दाता है ही है, पराक्रम पे दृष्टि है तो पराक्रम बढ़ जाएगा, उच्च शिक्षा पर दृष्टि है इनकी तो उच्च शिक्षित हो जाएंगे, संतानवान होंगे, दाम्पत्य सुख भी पर भी दृष्टि है दाम्पत्य पर, तो दाम्पत्य सुख मिल जाएगा, दाम्पत्य की वृद्धि करेंगे, पराक्रमी होंगे, सिबलिंग्स में वृद्धि होगी, सिबलिंग्स से सुखी मिलेंगे, सुखी अपने भाई बहनों से प्रेम करेंगे, भाई बहन इनको प्रेम करेंगे, नौकर चाकर का सुख मिलेगा, अपने अनुयायी बहुत हो जाएंगे, पार्टनर से व्यवहार अच्छा होगा, इनका उत्तम होगा। अष्टमेश होने से अचानक लाभ हानि थोड़ा दे सकते हैं अष्टमेश जो है, तो अष्टमेश लेकिन अपनी राशि में ही गए हैं तो ये अष्टम का फायदा भी इनको मिलेगा, तो इनहेरिटेंस इनको मिले, पत्नी का धन का से लाभ मिल जाए इनको, लेकिन अगर उतार चढ़ाव जरूर दे सकते हैं अष्टमेश अचानक से, तो ज़्यादा हानि की संभावना फिर भी नहीं है। अब हम व्यय भाव में गुरु को देखते हैं, तो व्यय भाव में जब गुरु देखते हैं तो विपरीत राजयोग बन जाता है, क्योंकि इसकी गुरु की मूल त्रिकोण राशि अष्टम में है, अब वो व्यय भाव में चला, तो अपने कारकत्वों की हानि तो गुरु करेगा, प्रसन्नता सुख आनंद धन में कमी होगी मित्रों, सुख में वृद्धि हो जाएगी। ये यहाँ से चतुर्थ को दृष्टि डालेंगे, माता का सुख, जमीन जायदाद वाहन आदि का इनको सब सुख रहेगा, लेकिन प्रसन्नता फिर भी कमी रहेगी, लेकिन ये सुख जरूर होगा। छठे पर दृष्टि डाल रहे हैं तो ये छठे की वृद्धि, बीमारी, ऋण और शत्रु वृद्धि होती है, इनके कॉम्पिटिटर बहुत बढ़ जाएंगे यहाँ पर जब गुरु रहता है। और अगली दृष्टि अपने ही भाव पे है तो मित्रों ये दीर्घायु जरूर देंगे मित्रों, और चोट चपेट एक्सीडेंट वाहन इनसे थोड़ा सावधान फिर भी रहना पड़ता है मित्रों। रिसर्च गुप्त कला अचानक धन लाभ आदि होता है, अष्टम के अच्छे लाभ भी की हम उम्मीद करते हैं। तो मित्रों ये गुरु जो है कि नवम से लेकर और 12वें भाव तक के फल क्या हो सकते हैं वो कहने का प्रयास किया गया है। तो मित्रों आपने वीडियो पूरा देखा है, इसके लिए मैं ऐसा मानता हूँ, तो धन्यवाद देता हूँ। वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिए मित्रों। तो मित्रों हम अब अगले पाठ में शुक्र के साथ मिलेंगे इस वृषभ लग्न में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए मित्रों। मित्रों आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।